हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। असुरन ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर जॉनर की फिल्म 2019 की है। अभी अभी इसका यूट्यूब पे हिंदी डब वर्जन अवेलेबल हुआ ऑफिशियली। वैसे इस फिल्म को देखने के लिए मैंने बड़ी देर लगाई, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। इसी फिल्म के लिए धनुष को जो है नेशनल अवार्ड डिक्लेयर किया गया है अभी अभी बेस्ट एक्टर का। अगर मैं बात फिल्म की करूं तो इसकी एक खासियत ये है कि ये फिल्म मेन स्ट्रीम फिल्म है, मेन स्ट्रीम फीचर फिल्म है। और साथ में इसमें जो कहानी दिखाई गई है ये बड़ी रियलिस्टिक वे में दिखाई है। लेकिन कहानी को रियलिस्टिक दिखाने के चक्कर में एंटरटेनमेंट करना नहीं भूले हैं वो। इसलिए मैंने कहा कि फिल्म मेन स्ट्रीम भी है और साथ में इसमें दिखाई गई कहानी भी बड़ी रियलिस्टिक है, ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। मतलब आप जब फिल्म देख रहे होते हो तो बहुत सारी इसमें जो सीन्स दिखाए गए हैं बड़े ही रियलिस्टिक वे में दिखाए गए हैं, लेकिन जब आप एक्शन देखते हो तो एंटरटेनमेंट का डोज भी आपको मिल जाता है। तो दोनों चीज़ों को बड़ी बैलेंस तरीके से हमारे सामने रखा गया है। ये कोई अर्बन एरिया की कहानी नहीं है, रूरल इंडिया, साउथ इंडिया की ये कहानी है, तमिलनाडु की। और कन्फ्लिक्ट के बारे में है, बड़े ज़मींदार छोटे किसान इनके कन्फ्लिक्ट के बारे में ये पूरी कहानी है। और इसमें धनुष तो है ही, साथ में पशुपति, मंजू वॉरियर ये एक्टर्स भी हैं। इनके अलावा भी एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री के। और एक चीज़ नोटिस की कि फर्स्ट हाफ तक, जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट हाफ तक धनुष जो फिल्म का हीरो है और जिस तरीके के पोस्टर हैं, फर्स्ट हाफ तक हम उसे जो है एक्शन मोड में नहीं देखते। बड़ा ही संयमी किस्म का इंसान है ये शिवमणि। इसके दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा जिसकी अभी शादी होने वाली है, छोटा बेटा जो स्कूल में जाता है, और एक छोटी बेटी है। दोनों बेटे बड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं और इन्हें अन्याय बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करते। जब भी इनजस्टिस होता है ये तुरंत जवाब दे देते हैं। अगर मुंह से जवाब देना है तो मुंह से जवाब देंगे, और लातों और घूसे से जवाब देने की ज़रूरत पड़े तो वो भी देंगे। लेकिन इनका जो पिता है, बाप जो है, ये बड़ा संयमी है, वॉयलेंस से बड़ा दूर रहता है। इनफैक्ट वो बेटों को भी कहता है कि वॉयलेंस मत करो। छोटा बेटा जो है नाराज़ है बाप से कि हम जो हैं वॉयलेंस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, सॉरी इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा बाप जो है ये बड़ा संयमी किस्म का है। छोटे बेटे को तो ये भी लगता है कि बाप जो है बड़ा डरपोक है। तो हम फर्स्ट हाफ तक हम धनुष को बिल्कुल भी एक्शन में नहीं देखते हैं। और मुझे यहाँ तक शक आया कि इसमें धनुष जो है इसका रोल ही ऐसा है। इसी से वो जो है जिस मुसीबत में उनकी फैमिली है, उस मुसीबत को ये इसी तरीके से बाहर निकालेगा, ऐसा लगता है। उस तरीके की ये पर्सनैलिटी लगती है। मुझे लगा पोस्टर जो है ऐसे ही दिए गए हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ ख़त्म होने के कगार पे होता है और उस वक्त हम जब धनुष के एक्शन देखते हैं, सिमिलर एक्शन सीन्स हैं कि अकेला हीरो बहुत सारे गुंडों को पीटेगा। बहुत सारे फिल्मों में हमने देखा, लेकिन वो जो होता है कमर्शियल होता है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना। लेकिन इसमें इसका जो एक्शन है ये मनोरंजन भी करता है, लेकिन हीरो जो है ये उसको ये मारपीट वॉयलेंस बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन रिलक्टेंटली वो ये सारा वॉयलेंस कर रहा है एक कॉज के लिए। ये फिल्म कहीं पे भी जो है वॉयलेंस को बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करती। इसमें जो एक्शन सीन्स हम देखते हैं और उसके बाद का जो नतीजा होता है, इससे ये एक चीज़ जाहिर होती है कि ये इतना सारा वॉयलेंस इस फिल्म में होने के बावजूद भी ये वॉयलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करती। इस वॉयलेंस का, इस क्राइम का क्या अंत होता है ये भी दिखाया गया है, वो भी बड़ा रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है। तो हम इसमें धनुष के एक्शन सीन्स देखते हैं, वो भी जो है बड़े इमोशनल तरीके से एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं। और ये पता चलता है कि वो क्यों ये सब कुछ वॉयलेंस कर रहा है, उसके पीछे के स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए गए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाए गए हैं। इसीलिए ये सारा वॉयलेंस जो बड़ा ब्रूटल है हम उसे सह पाते हैं। और जब भी धनुष एक्शन मोड में आता है तो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उस बैकग्राउंड म्यूज़िक से जो है ऑडियंस बड़ी एक्साइट हुई होगी, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइट हुआ। कुछ सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देखने के बाद हमें गुस्सा आता है, साथ में बुरा भी लगता है। और बुरा इसलिए लगता है, गुस्सा इसलिए लगता है कि बड़े ही रियलिस्टिक वे में उस सीन को जो है डिपिक्ट किया गया है। कुछ ऐसे ही सोशल मुद्दों पर इस फिल्म में बात की गई है। तो ये जैसे मैंने बताया, फिल्म ये रियलिस्टिक भी है, ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड भी है और एंटरटेनमेंट भी करती है। और कहीं पे भी इतना वायलेंस होने के बावजूद भी वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करती।
इसका आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन के बारे में मैं अगर बात करूं तो छोटा सा घर जिस तरीके का जो होता है किसी भी फार्मर का, गरीब फार्मर का, उस तरीके का ये माटी का घर है और मुझे नहीं लगता किसी आर्ट डायरेक्शन की ज़रूरत हो। ऐसा ही घर उन्होंने चूज़ किया हो और वहीं पे शूटिंग हो रही हो और ज़्यादा तो उन्होंने कुछ किया नहीं होगा आर्ट डायरेक्शन के मामले में। बड़ा ही सिंपल घर है, तो प्रोडक्शन डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन बड़ा नेचुरल लगता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने जैसे बताया वो बहुत ही ज़बरदस्त है, सिनेमेटोग्राफी ज़बरदस्त है। और हिंदी डब वर्जन में तो गाने नहीं थे, तो गानों के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बड़ी ही टेरिफिक फिल्म बनी है और धनुष की एक्टिंग देखने के बाद, दो जनरेशन वाली एक्टिंग है। जब वो जवान होता है तब की एक्टिंग, तब बोलने का तरीका, उसकी मूंछ, चलने का, बोलने का, बॉडी लैंग्वेज सब अलग होता है। और जब वो मिड एज में, नियर टू ओल्ड एज हम कह सकते हैं, बुढ़ापे के नज़दीक होती है ये उम्र, और उस वक्त के उसके बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। और ये देखने के बाद, जवानी और बुढ़ापा, इन दोनों एक्टिंग को देखने के बाद ये आपको विश्वास होता है कि क्यों नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है धनुष को। मतलब ये किसी भी चीज़ में फिल्म कम नहीं है। इसकी स्टोरी टेलिंग, धनुष की एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्शन, सिनेमेटोग्राफी और इमोशंस, और जिस तरीके से इस फिल्म को एंड किया गया है ये बड़ा ही रियलिस्टिक है। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।